पिछली भारत जोड़ो यात्रा हुई थी उसको कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम मानने से मना कर दिया था और यह कहा गया था कि दरअसल ये कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम नहीं है बल्कि राहुल गांधी की अपनी पद यात्रा है। वो देश को जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और तब उन्होंने एक लंबी यात्रा की थी। अब फिर से शुरू होने वाला है और ये शुरुआत जो होगी वो जनवरी के पहले हफ्ते में शुरू होगी। वो यात्रा दक्षिण से उत्तर की तरफ थी, कन्याकुमारी से शुरू होकर जम्मू कश्मीर तक गई थी और ये जो यात्रा है इसके बारे में अभी तक जो बुनियादी जानकारी मिल रही, जो शुरुआती जानकारी है उसके हिसाब से पश्चिम से माफ करेगा पूरब से पश्चिम की तरफ ये यात्रा आएगी, यानी नॉर्थ ईस्ट से शुरू होकर ये गुजरात तक पहुंचेगी ये यात्रा। लेकिन इस यात्रा के स्वरूप में एक छोटा सा बदलाव है। वो पद यात्रा थी, इसके बारे में कहा जा रहा है हाइब्रिड यात्रा होगी, यानी इसमें पैदल भी चलेंगे और दूसरे वाहनों का भी सहयोग लिया जाएगा। उसके पीछे का तर्क ये दिया जा रहा है कि बीच में काफी कुछ बदलाव, टेरेन में काफी बदलाव है, जमीन में काफी बदलाव, इसलिए हमें इसका सहारा लेना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि दरअसल जो पहली यात्रा थी वो कब शुरू हुई थी और कितनी दूर चली थी। अगर आप स्क्रीन पर नजर डालें तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि शुरुआत 7 दिसंबर 2022 को हुई थी और अंत जनवरी के महीने में 2023। वो कड़ाके की सर्दी याद करिए जब राहुल गांधी वहां पर यात्रा का अंत कर रहे थे और उस वक्त बर्फ पड़ रही थी। ये कुल यात्रा जो थी वो इसका जो कुल दूरी 4080 किलोमीटर तय की गई थी, कुल 12 प्रदेशों से होकर गुजरी थी और कुल 75 जिले राहुल गांधी की टीम ने कवर किए थे। अब जो नई यात्रा शुरू हो रही है जिसे भारत जोड़ो 2.0 कह रहे हैं, वो कितनी दूरी तय करेगी, कितने प्रदेशों से होकर निकलेगी, कितने जिले तय करेगी, अभी इस बारे में बहुत क्लैरिटी नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि ये अपना वक्त बिहार में काफी लगाएगी, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी, और एक जो दूर से जानकारी मिल रही महाराष्ट्र में भी शायद ये थोड़ा वक्त ज्यादा लगाए। और ये तीनों राज्य 2024 के लिहाज से, कांग्रेस पार्टी के लिहाज से और इंडिया गठबंधन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। जैसे कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी को कमजोर माना जा रहा है। वहां जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी, कांग्रेस का गठबंधन है। पिछली बार उनको 40 से 39 सीटें मिली थी। अगर इस बार भारत जोड़ो यात्रा कुछ करामात अगर बिहार में कर पाएगी तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है, महाराष्ट्र में भी मुश्किल हो सकती है, और उत्तर प्रदेश जहां पिछली बार उनको 64 सीटें मिली थी, अगर उसमें से कुछ कम हो जाए तो भी भारतीय जनता पार्टी को मुसीबत हो सकती है। तो एक स्ट्रेटेजिक और राजनीतिक और इलेक्टोरल तीनों इसमें एंगल है। इसी पर करेंगे चर्चा और बातचीत, जानने की कोशिश करेंगे क्या भारत जोड़ो यात्रा 2.0 ये कांग्रेस की किस्मत में कुछ बदलाव ला पाएगी और इंडिया गठबंधन के लिए कोई चुनावी विजय का रास्ता तैयार कर पाएगी। हमारे साथ उस वक्त कुछ खास मेहमान, उनका परिचय करा देता। हमारे साथ उस वक्त मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार प्रिया सहगल, साथ ही साथ शीतल पी सिंह, विवेक देशपांडे नागपुर से हमारे साथ मौजूद है, समी अहमद साहब पटना से हमारे साथ मौजूद है और अभिज्ञान प्रकाश भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले प्रिया आपसे, ये कांग्रेस का कार्यक्रम होगा आपको लगता है? क्योंकि पिछली बार तो उन्होंने कहा था कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं होगा, इसमें तो सीडब्ल्यूसी के बारे में चर्चा करने की बात की जा रही है। आशुतोष, कांग्रेस का कार्यक्रम जो राहुल गांधी ही कांग्रेस है, तो फिर पहले भी जैसे कि कहा था कि इंडिविजुअल था और कई लीडर्स जो हैंडल कर रहे थे, लेकिन बाहर से भी थे, लेकिन ज्यादातर कांग्रेस ही सारे नेता मौजूद थे। हर स्टेट में जो लीडर्स थे वो पहुंचे थे और ब्रीफिंग भी उनकी हो रही थी एआईसीसी में। तो मेरे ख्याल में ये कांग्रेस का कार्यक्रम, चाहे वो कुछ भी कहे, है तो कांग्रेस का ही कार्यक्रम। और इस बार मुझे लगता है कि जो रूट जो प्लान कर रहे हैं वो उसमें थोड़ी सी स्ट्रैटेजी भी है। ऑफ कोर्स एक तो जो स्टेट जो पहले छूट गए थे उनका है, उत्तर भारत में जहां पे उनको लगता है कि कांग्रेस कमजोर है वहां पर वो फोकस करेंगे, लेकिन जहां पे उनको लगता है कि भाजपा, जैसे कि आपने कहा, भाजपा भी कमजोर है, जहां पे चांस है कांग्रेस को बिल्ड करने का या अपने एलाइज के साथ चलने का, तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी इनमें चुनाव को लेकर, 2024 के चुनाव को लेकर स्ट्रैटेजी जरूर लगाई है। ये नहीं है कि बिल्कुल आइडियोलॉजिकल यात्रा है जैसे कि पहले कहा था ये एनजीओ मूवमेंट है, वो सब नहीं है। इट इज अ पॉलिटिकल मूवमेंट और इस बार जो प्लान भी कर रहा है पॉलिटिकल ही प्लान चल रहा है। दूसरी बात, अगर हम कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस का कुछ असर नहीं किया, सिर्फ राहुल गांधी के इमेज बिल्डिंग का काम किया। हाँ, वो पप्पू का इमेज अब हम राहुल गांधी को नहीं कह सकते, इवन आफ्टर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। लेकिन मैं तो ये इतना भी कहूंगी कि जिस स्टेट्स में राहुल गांधी ने कैंपेन नहीं किया वो स्टेट्स कांग्रेस हारी। उन्होंने ये स्टेट्स सब कहते थे ना, ओल्डर गार्ड के लिए छोड़ दिया जाए, उनको चांस दिया जाए, तो उन्होंने चांस दिया था।
उन्होंने उसमें कैंपेन नहीं किया, जहां किया था साउथ में, कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव था, तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा ने काफी समय स्पेंड किया था। तो एक तौर से हम बिल्कुल ही राहुल गांधी को राइट ऑफ भी नहीं कर सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा ने कुछ नहीं अचीव किया। ये थोड़ी थिंकिंग थी सीडब्ल्यूसी में कि इस पर भी इनको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि राहुल गांधी को बिल्कुल ही हम ऑपोजिशन, सॉरी बीजेपी के जो है ना गेम प्लान, उसमें मत जाए, अपना जो बिल्ड करना है इमेज, राहुल गांधी का इमेज, उस पर फोकस करें और आगे बढ़े। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का काफी सपोर्ट भी मिल रहा है कांग्रेस को। हाल में जैसे कि हम कहते थे ना, सीताराम येचुरी बनते थे स्पोक्स पर्सन और राहुल गांधी के सबसे क्लोजेस्ट एलाय, आजकल उद्धव ठाकरे की अगर आप सुनो उनके कमेंट्स, तो मुझे लगता है उनका बहुत सपोर्ट हो रहा है, एंड ही इज द न्यू सीताराम येचुरी इन दिस होल कनेक्शन इन द इंडिया अलायंस। लेकिन यात्रा मेरे ख्याल बिल्कुल चुनावी यात्रा है, एंड कांग्रेस की यात्रा है, नॉट जस्ट राहुल गांधी की। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।